हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से आ चुके अपने केमिस्ट्री के नए वीडियो में। तो क्या हो गया भाई। हाँ। हाँ। तो अब तक आपने देखा कि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था चैप्टर का, और कैसे कैसे एसिड और बेसिस को पहचानते हैं, वो सारे टेक्निक्स हमने देखे हैं। अब बात करते हैं अब रिएक्शन वाले पार्ट पे, जो कि इस चैप्टर का मेन मोटिव है। ठीक है, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। एसिड और मेटल का रिएक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, देखो, जब मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करती है, जब कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। कुछ की पॉइंट देखें, मेटल क्या होता है, डिफरेंट मेटल एग्जिबिट वेरिंग डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी। सब फालतू की बातें हैं, ठीक है, सब फालतू की बातें हैं। ठीक है। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सब आगे को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ना ये चीजें आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पता चलेगा कि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं। मेनली कॉमन रिएक्शन, कॉमन जो एसिड्स होते हैं बेसिकली आपके HCl होते हैं, H2SO4 होते हैं, HNO3 होते हैं। इनसे अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो अलग अलग चीजें बनती हैं। देखो कैसे होता है बेसिकली। यार फिर से वही प्रॉब्लम, जगह ही नहीं है मेरे को लिखने के लिए, लिखूँ तो मैं लिखूँ कहाँ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, एसिड और मेटल का रिएक्शन कराना है। हमने क्या बोला, एसिड को जब हम मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है, और क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है। कैसे होता है देखो, मान लो हमने एसिड लिया कोई HCl। ठीक है। मेटल में कौन सा ले ले, चलो सोडियम ले लेते हैं। ठीक है। रिएक्शन कराएंगे, देखो सोडियम पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है बेसिकली। तो ये सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, ये ऐसे इतना इतना पार्ट ऐसे ऐसे रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनेगा, NaCl, और प्लस क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन गैस। आप रिएक्शन बैलेंस करना सीख चुके हो, आप रिएक्शन बैलेंस करनी है आपकी जिम्मेवारी, मैं नहीं करने वाला। ठीक है। अच्छा, मान लो इसी तरह H2SO4 लिया, प्लस मैग्नीशियम ले लिया मान लो, तो क्या होगा, मैग्नीशियम और सल्फेट का रिएक्शन हो जाएगा, तो MgSO4 प्लस H2। ठीक है। इस तरीके से ये क्या बना, हमारा सॉल्ट बन गया ये, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल दो, आ जाओ। मान लो हमने क्या लिया, HCl प्लस एल्यूमिनियम ले लिया मान लो। तो देखो एल्यूमिनियम क्या करेगा, क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस H2। क्या बच्चों बात समझ में आती है। देखो हर जगह हम एसिड ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, ये मेटल ले रहे हैं। क्या बन रहा है, ये सॉल्ट बन रहा है, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। बहुत ही फेमस एक एक्सपेरिमेंट है कि आप एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हो, एसिड लेते हो, उसमें जिंक के ग्रेनुलेट्स डालते हो। जिंक में बेसिकली आप HCl डाल रहे होते हो, तो क्या होता है, ZnCl2 बनता है। ये एक्सपेरिमेंट आपने लैब वगैरह में करा होगा आई थिंक, क्लासेस में। और प्लस H2 गैस बनती है, बिल्कुल धुआं धुआं से हाइड्रोजन गैस पूरा होता है। करा है कभी ऐसा, करा होगा यार, अगर स्कूल में ढंग से स्कूल वाले एक्सपेरिमेंट कराते होंगे तो। ठीक है, क्या बात समझ में आती है। देखो, जिंक को HCl से रिएक्शन कराया, ZnCl2 बना और H2 गैस बना। मैग्नीशियम को H2SO4 से कराया, MgSO4 प्लस H2 बना। ठीक है। तो सॉल्ट क्या होता है, द टाइप ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन द मेटल एंड द एसिड यूज्ड। फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म्स ZnCl2। मतलब जो सॉल्ट है, वो सॉल्ट किस तरीके का बनेगा, ये इन बातों पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल है और कौन सा एसिड है। ठीक है, ये बात बोल रहा है हमारे पास।
जैसे मैग्नीशियम को H2SO4 से रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम और सल्फेट का रिएक्शन हुआ ना बेसिकली हमारे पास, तो मैग्नीशियम सल्फेट बना, तो यहाँ पे सल्फेट सॉल्ट बना। ये क्या है, क्लोराइड सॉल्ट है, ये है क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इट इज टिपिकली सीन एज बबल्स इन रिएक्शन मिक्सर। फालतू की बात है, रेट ऑफ रिएक्शन अपने काम की चीज नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन अपने काम की चीज है, सिलेबस के बाहर की चीज है, रहने दो, ठीक है। बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, मेटल का बेस के साथ कैसा रिएक्शन होता है, ठीक है। देखो रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल इज नॉट अ कॉमन, नॉट एज कॉमन एज द रिएक्शन, क्योंकि ना मेटल और बेस का रिएक्शन बहुत कम हो पाता है, रिएक्टिविटी उतनी नहीं होती, रिएक्टिविटी नहीं होती। कुछ ही मेटल जो है जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो कि अच्छे से रिएक्शन करते हैं, वरना सारे रिएक्शन मेटल नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्मली रूम और मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन पर होता है, इंस्टेड मेटल टेंड्स टू रिएक्ट विद एसिड, मेटल हमेशा की टेंडेंसी हमेशा एसिड से ही रिएक्ट करने की होती है, बेस से उतना रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है। However, under certain conditions, some metals can react with bases to form metal hydroxide and hydrogen gas. Basically, metal का जब base से reaction होगा, तो metal hydroxide बनेगी। याद रखना है बात, metal hydroxide बनेगी और hydrogen gas बनेगा। metal को मान लो मैंने बोल दिया M और base को बोल दिया हमने तो देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं metal प्लस मान लो base कोई NaOH है, तो क्या बनेगा, ये मान लो Mg है, मान लो metal की जगह, तो MgOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करनी है आपकी जिम्मेवारी, ठीक है। फिर से वही फालतू की बातें, क्या क्या भर रखा है पीपीटी में, बेस वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस में देखो एक आयन कॉमन होता है, दैट इज OH आयन, कोई भी बेस है ना, ये हम बताएंगे आपको, आरएनएस कॉन्सेप्ट जब बताएंगे उसमें बताएंगे। मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या क्या भर रखा है यार, क्या क्या भर रखा है। ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम और वही देखो एल्यूमिनियम और NaOH का रिएक्शन कराया जब हमने, तो देखो Al और OH इनका रिएक्शन हुआ, AlOH होल थ्राइस बन गया और प्लस 3H2 बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से तो मतलब नहीं है, फालतू की बातें बहुत सारी दे रखी है इसमें। देखो एक्टिविटी दे रखा है, दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर्स असिस्टेंट, ठीक है। the apparatus shown in figure 2.1, ठीक है। टेक अबाउट 5 ml of dilute sulfuric acid, क्या बोल रहा है, डाइल्यूट H2SO4, क्या बोल रहा है, डाइल्यूट H2SO4, ठीक, with few zinc granules, ठीक है। would you observe on the surface of ठीक है, सोप सॉल्यूशन बता, देखो वही कह रहा है कि आप क्या करो, ऐसे टेस्ट ट्यूब में आप क्या करो कि कुछ इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो और यहाँ पे कुछ जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दो, और ये पाइप जो है यहाँ से निकलेगी बिल्कुल, और यहाँ से बुलबुले में से बाहर बबल्स बन के इसके बाहर निकल रहे होंगे इसके, किसके बबल्स निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है हमारी, अभी तो बताया था भैया, भूल गए क्या, ऐसे मतलब बोला करो। देखो जिंक को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या बना, ZnSO4 तो बना, साथ में क्या बना, बाई प्रोडक्ट H2 गैस, जो कि बीकर से बाहर निकल के आएगी, यस और नो। तो वही ये H2 गैसेस यहाँ से पाइप के जरिए होते हुए यहाँ से ऐसे 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 निकल के यहाँ जा रहे हैं, और हमने क्या करा कि एक कैंडल से उसे जलाने की कोशिश की, तो फट फट पॉप साउंड की हेल्प से ये जला। हाइड्रोजन गैस का ही खासियत होता है ना, कि पॉप साउंड करके जलता है। अच्छा, हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसिड प्लस मेटल हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एंड हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है, फालतू की बात है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन और बाइकार्बोनेट का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। अगर बात समझ में आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चलो एक दो एग्जाम्पल दिखा देते हैं इसके, ठीक है, थोड़ा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे मान लो आप जिंक को मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हो, तो क्या बनेगा,
Zn OH होल ट्वाइस प्लस कैल्शियम। जिंक को आप NaOH से रिएक्ट कराते हो, क्या बनेगा? ZnOH होल ट्वाइस। ठीक है, इस तरीके से कुछ आप रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर बच्चों, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्या करो, शेयर करो, सबसे इम्पोर्टेंट काम, शेयर करो दोस्तों के साथ। हम्म? ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।